इंदौर शिपिंग यार्ड में कंटेनर जाम, ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर, किराए में 30 से 50% गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर का असर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। टैरिफ बढ़ने से कई देशों का एक्सपोर्ट गिरा है। इस वजह से शिपिंग यार्ड में कंटेनरों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिपिंग कंपनियां अपने कारोबार को जिंदा रखने के लिए 30 से 50% तक कम दाम में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। अमेरिका के बंदरगाहों के लिए 40 फीट के कंटेनर का भाड़ा इस समय 1750 से $1850, 1.48 से 1.57 लाख रुपए आ रहा है, जबकि 3-4 महीने पहले $3000, 2.5 लाख रुपए से कुछ ज्यादा था। इंदौर पीथमपुर क्षेत्र से सालाना 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात होता है। इंदौर के कंटेनर या तो गुजरात के मुंद्रा या मुंबई के बंदरगाह से जहाजों में लोड होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से दवा, कृषि उत्पाद, पॉलिएस्टर फिल्म, पीपी, जंबो बैग और मशीनरी भी शामिल है। साल दर साल निर्यात का आंकड़ा बढ़ता रहा है। कंटेनरों की उपलब्धता इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी टीही से होती है। टीही के कंटेनर डिपो में भी इन दिनों खाली कंटेनरों की भीड़ जमा है। हाल ये है कि आईसीडी को अपने यार्ड का विस्तार करना पड़ रहा है। आईसीडी सूत्रों के मुताबिक डिपो में 4000 से ज्यादा खाली कंटेनर इस समय जमा है। बीते दिनों में डिपो की क्षमता में बढ़ाई गई है, जिससे और कंटेनर रखे जा सके। इधर शिपिंग कंपनी के एजेंट के मुताबिक इससे पहले आमतौर पर टीही के डिपो में कभी भी इतनी ज्यादा संख्या में कंटेनर उपलब्ध नहीं रहे। बीते वर्षों में तो कंटेनरों की कमी हो गई थी। इंदौर के टीही कोनकोड से काम करने वाले राकेश बाथम ने बताया कि कोविड के समय तो कंटेनरों की कमी हो गई थी। फेयर डील इंदौर के मार्केटिंग मैनेजर विनीत कपूर ने बताया कि अमेरिका अपने कुल इम्पोर्ट का 70% चीन से करता है, जबकि भारत से मात्र 8% ही इम्पोर्ट करता है। अमेरिका का चीन पर पहले 100 और फिर 245% टैरिफ लगाने के चलते अमेरिकी कंपनियों ने चाइना से इम्पोर्ट रोक दिया है। इसका असर ये हुआ कि चीन में कंटेनर्स का मूवमेंट रुक गया। इसलिए वहां की कंपनियों ने रणनीति बदलते हुए खाली कंटेनर्स में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, खासकर वो माल जो लंबे समय से रुका था। ऐसा ही भारत के साथ हुआ। चूंकि अमेरिकी कंपनियों ने भारत से इम्पोर्ट भी रोक दिया, तो यहाँ के कंटेनर भी यहीं खड़े रह गए। अब भारतीय कंपनियां भी कम दाम पर अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों को वहाँ की जरूरत का माल एक्सपोर्ट कर रही है। हालांकि ये उतना नहीं है जितना अमेरिका को जाता था। शी-वे शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया कि हम बल्क में काम करते हैं। हमारे पास भी डिमांड में कमी आई है। पहले जितनी डिमांड हुआ करती थी उतनी डिमांड चाइना से अभी नहीं आ रही है। निश्चित ही अमेरिकन टैरिफ की वजह से भी डिमांड कमजोर हो सकती है। ब्लू मून लॉजिस्टिक्स के ब्रांच मैनेजर सचिन शर्मा ने बताया कि कंपनियां अब 5 वर्ष पुराने दामों पर बुकिंग ले रही हैं। करीब 4 महीने पहले जब से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से ही भाड़े में गिरावट आनी शुरू हुई है। इंदौर से देश के पोर्ट तक का किराया स्थानीय एक्सपोर्टर की ओर से वहन किया जाता है, लेकिन देश के पोर्ट से विदेशी पोर्ट तक का किराया विदेशी ग्राहक की ओर से वहन किया जाता है। 2024 में ये किराया करीब 2 गुना तक बढ़ गया था। पिछले साल और कोविड के समय कंटेनर की कमी के चलते शिपिंग कंपनियों ने भाड़ा बढ़ाया था, लेकिन अब कंटेनरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से भाड़ा कम किया जा रहा है। AIMP से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के कई शहर जैसे टेक्सास व न्यूयॉर्क के कुछ ग्राहकों ने अपने ऑर्डर होल्ड करवा दिए हैं। हालात ये हैं कि इंदौर के हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों के लगभग 100 से अधिक कंटेनर्स माल तैयार होने के बाद भी होल्ड पर हैं।